बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मेहरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, एक बड़ा ही अजीबोगरीब वाक़या पेश आता है लाहौर में। भाई फेरू एक गांव है, वहाँ पर ये दो मासूम बच्चियाँ हैं, अपने घर की रौनक थीं। और ये बच्चियाँ जो हैं रात को अपनी माँ से गले मिलती हैं, लेकिन सुबह सवेरे ये नहीं उठती हैं। इनमें से एक बच्ची को हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाता है और उसकी हालत अभी तशवीशनाक बताई जा रही है, जबकि दूसरी बच्ची जो है वो मर जाती है। आखिर ऐसा क्या होता है कि ये दोनों बच्चियां जो एक ही बिस्तर में एक ही कंबल में लेटती हैं और ये दोनों की दोनों सुबह सवेरे इस हालत में अपने माँ बाप को मिलती हैं। एक और वाक़या आपको रिपोर्ट करना है, जो आपको इससे पहले भी मैं एक दफ़ा बता चुकी हूँ, लेकिन एज ए रिमाइंडर मैं आपको बताती चलूँ, क्योंकि ये वाक़या भी एक बच्ची से मुताल्लिक है, जहाँ पर ये बच्ची भी इसी तरह से अपने घर में अपने कंबल में सोती है और सुबह सवेरे वो नहीं उठती है। उसके वालिदैन जब उसको आकर उठाते हैं, उसके कमरे का दरवाज़ा खुला होता है। ये 13 साल बच्ची होती है और जब इसके वालिद इसको हिलाते जुलाते हैं तो उन्हें पता लगता है कि उसकी सांसें बंद हो चुकी हैं। इस बच्ची के साथ क्या हुआ था पहले मैं आपको ये बताती हूँ, फिर भाई फेरू में इन दो बच्चियों के साथ क्या हुआ था उस कंबल में, ये भी आपको बताती हूँ। ये जो वाक़या मैं आपको रिपोर्ट कर रही हूँ ये इंटरनेशनली रिपोर्ट हुआ और ख़ास तौर पे लोगों की अवेयरनेस के लिए था, इसलिए मैं आपको दोबारा से ये रिपीट कर रही हूँ। जहाँ पर ये बच्ची तो 13 साल बच्ची थी और ये डाबी में, यानी कि यूके में डाबी में ये रिहाइश पजीर थी ये फैमिली। और ये बच्ची जो है ये ऑटिस्टिक थी और इसको अपनी माँ से बड़ा ही प्यार था, माँ से बहुत प्यार था। और माँ एक डिओड्रेंट बहुत इस्तेमाल करती थी, वो डिओड्रेंट अपने पे छिड़कती थी और वो डिओड्रेंट इस बच्ची को बहुत पसंद था। ये सोने से पहले वो डिओड्रेंट ज़्यादा सा अपने कंबल पर छिड़क देती थी ताकि उसको अपनी माँ की खुशबू जो है पूरी रात महसूस होती रहे। उस रात भी उसने यही काम किया और अपने कंबल पे उसने डिओड्रेंट छिड़का, लेकिन ये डिओड्रेंट तो वो रोज़ छिड़कती थी। तो फिर उस कंबल में आखिर ऐसा क्या था कि वो बच्ची जब इस कंबल में सोती है तो सुबह सवेरे वो उठती नहीं है। इसके वालिद कहते हैं कि रात को 2 बार इसका भाई भी कमरे में गया और उसने देखा कि ये गहरी नींद सो रही है। इस बच्ची का कमरा जो है वो खुला रहता था और ये बच्ची जो है अपने माँ बाप के आंखों के सामने रहती थी, नज़रों के सामने रहती थी। अब होता कुछ इस तरह से है जनाब कि ये बच्ची उस दिन उसने अपने कंबल पे बहुत ज़्यादा डिओड्रेंट छिड़क दिया और डिओड्रेंट के अंदर ऐसे केमिकल्स मौजूद होते हैं जिनको इनहेल करने की वजह से इंसान मौत की वादी में भी जा सकता है और यही सब कुछ इस बच्ची के साथ हुआ। अब इसके वालिद ने जब जाहिर सी बात है सुबह बच्ची नहीं उठी, इसे हॉस्पिटल लेकर गए। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने चेक किया, उन्होंने कहा कि इसकी सांसें बंद हो चुकी हैं। उसके बाद उन्होंने बच्ची के बारे में कुछ और चीज़ें मालूम की और फिर मालूम होता है कि जनाब इस बच्ची ने एक ख़ास केमिकल जो कि उस डिओड्रेंट के अंदर है, यानी कि मुख्तलिफ डिओड्रेंट्स होते हैं उनके अंदर मौजूद होता है, वो एक्सेसिव इनहेल कर लिया था जिसकी वजह से इसकी डेथ हो गई। उसके बाद इसके वालिद ने ये पूरी एक कैंपेन जो है वो चलाई कि किस तरह से ये डिओड्रेंट बच्चों के लिए खौफनाक हैं, ख़तरनाक हैं, जानलेवा हैं। तो जिस पर डिओड्रेंट कंपनीज़ ने बाकायदा तौर पे कहा कि हमने नीचे वार्निंग दी होती है, लेकिन वो कहते हैं ये वार्निंग इतनी माइन्यूट सी होती है कि जिसको आप नोट ही नहीं कर सकते। ये वार्निंग बहुत बड़े बड़े अल्फाज में लिखी होनी चाहिए कि कीप आउट ऑफ रीच ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की पहुंच से इसको दूर रखिए। लेकिन चूंकि ऐसा नहीं था और ना ही ऐसी कोई आगाही मुहिम इससे पहले चलाई गई, अब ख़ास तौर पे इस बच्ची के वालिद जो है वो ये आगाही मुहिम चलाते हैं जिसमें वो चाहते हैं कि लोगों को मालूम हो कि इस तरह से बच्चों की मौत जो है वाक़ई हो सकती है। तो दिस इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। आज जब मैंने ये वाक़या सुना भाई फेरू में होने वाले इस वाक़े के बारे में, तो मैंने कहा एक दफ़ा फिर से आपके साथ शेयर करूँ। अब भाई फेरू में होने वाला ये वाक़या जो है इसमें क्या होता है जनाब, इसमें ये होता है कि इनका जो घर है गांव में, जहाँ भी ये घर था, वहाँ पर इर्द गिर्द में जाहिर सी बात है हरियाली भी होती है, गांव में बहुत सारा सब्ज़ा भी होता है। और जब गांव में बहुत सारा सब्ज़ा होता है और सब्ज़े को जब अनअटेंडेड छोड़ा जाता है, जब ये सब्ज़ा बहुत ज़्यादा उग जाता है, घास बहुत बड़ी हो जाती है, तो इस घास में हर तरह के हशरातुल अर्ज़ होते हैं। उस रात भी जब ये बच्चियाँ अपने कमरे में सोने लगती हैं, ये बाहर नहीं सो रही थी, सहन में नहीं सो रही थी, ये अपने कंबल में अपने बिस्तर में जब घुसती हैं तो उस कंबल के अंदर एक जहरीला सांप था। इन्होंने वो सांप तो ना देखा, कंबल ओढ़ लिया। इस सांप ने पहले एक बच्ची को डसा और फिर दूसरी बच्ची को डसा। एक बच्ची जो है उसकी तो डेथ मौके पर ही हो गई, जबकि दूसरी बच्ची को हॉस्पिटल एडमिट किया गया जहाँ पर उसकी हालत जो है वो तशवीशनाक बताई जाती है। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगी क्योंकि ये अवेयरनेस के लिए है, ये बहुत अहम है। मैं एक दफ़ा टेरेस पर अपने बैठने गई और वहाँ पर धूप बड़ी अच्छी आती थी और वहाँ पर मेरी कुर्सी थी और कुर्सी जो है उसके ऊपर एक फोम कुशन था, बेसिकली वो रॉकिंग चेयर थी। और मैं उस पर जब बैठने लगी तो ऐसे ही मुझे ख्याल आया थोड़ा सा इसको झाड़ लूँ। मैंने थोड़ा सा उसको हिलाया तो उसके नीचे से इतना बड़ा जिसे क्या कहते हैं छिपकली जिसकी लंबी सी दुम होती है, एकदम मेरे जहन से नाम उसका गो, एक बड़ी सी गो जो है वो उसके नीचे से निकली।
अच्छा, जैसे मैंने उस कुर्सी को झाड़ा, हल्का सा झाड़ा, सिर्फ हल्का सा हिलाया, तो वो गो नीचे से भागी है एकदम से। और ये बड़ी खौफनाक गो थी, बहुत लंबी दुम वाली थी। और गो के बारे में ये कहा जाता है कि बड़ी जहरीली होती है। लेकिन ये भी है कि इसके बारे में कहते हैं कि ये इंसान को इस तरह से नहीं छेड़ती है, जैसा सांप जो है वो तो एकदम से अटैक करता है। लेकिन गो भी अगर किसी को अगर लड़ जाए, या जहरीली जितनी एक वो होती है, तो आपको कोई भी नुकसान पहुंचा सकती है। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी आप अपने बिस्तर में बैठे या कहीं भी आप बैठे, तो उस जगह को झाड़ लीजिए। ये तो हम सुन्नत से ये बातें सीखते हैं, लेकिन अब हालात वक्त बताते हैं कि जब आप इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखते, तो फिर किस तरह के संगीन हालात से आपको दो चार होना पड़ता है। इसी तरह का एक और वाक़या भी मुझे याद है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। क्योंकि वालिदैन जो हैं, हम छोटी छोटी चीज़ें जो है ना इग्नोर कर देते हैं बच्चों को। अभी गुज़िश्ता दिनों मेरे एक एडिटर है, बहुत ही अच्छा बच्चा है, उसने मुझे बताया, वो बिज़ी था कहीं, उस दिन काम नहीं कर पाया, तो मेरी उससे बात हुई, तो उसने मुझे बताया कि मेरे भतीजे, गालबन भतीजा था, कज़न का बेटा था, छोटा सा बच्चा था, गालबन 2 साल का बच्चा था, 3 साल का बच्चा, उसकी डेथ हो गई है अचानक ही। तो मैंने पूछा कि क्या हुआ, अफ़सोस किया मैंने, तो उसने मुझे कहा कि उस बच्चे ने, उसकी वालिदा ने उसको अंगूर खाने को दिया था। वो अंगूर जो है उसके गले में फंस गया, सांस की नाली में फंस गया। वो कहते हैं कि परेशानी के आलम में वो उसको इधर उधर लिए फिर रहे थे, भाग रहे थे, हॉस्पिटल जाते जाते उस बच्चे ने दम तोड़ दिया। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा एक आगाही वाली, ये पूरी वीडियो जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, स्पेशली फॉर पेरेंट्स, इसलिए इसको ज़रूर सुनें और आगे पहुंचाएं कि यहाँ पर 2 चीज़ें हो सकती थी। एक तो ये कि अगर आपको इमीडिएट जो है बच्चे को इसका एक मुझे उसका नाम जहन से उतर रहा है, जिसमें आप एकदम से अगर किसी की भी कोई चीज़ फंसती है तो आप उसको ट्रीटमेंट देते हैं, जिसमें आप आगे से उसको हल्का बना के उसको ज़ोर से आप प्रेशर देते हैं, जिससे वो चीज़ जो है एकदम से निकलती है। अगर मैं कुछ गलत बता रही हूँ तो प्लीज़ आप करेक्ट कीजिएगा, बहुत से डॉक्टर हजरात भी सुन रहे होंगे। तो उसमें ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें मालूम होनी चाहिए, कुछ फर्स्ट एड की टेक्निक्स हैं जो शायद हमें मालूम हो। और दूसरी बात ये कि बच्चे को कभी भी आप इस तरह की कोई खाने की चीज़ दें तो प्लीज़ उसको बड़े अच्छे से, माएँ जो है पुराने वक्तों में तो खुद चबा के बच्चे के मुँह में डाल देती थी, और छोटी चीज़ों को बहुत छोटा करके, बहुत ही उसको चबा के और उसको बहुत ही माइन्यूट करके मैश करके देती थी। तो ये तरीके होते थे। बहुत से लोग सुनेंगे तो कहेंगे कितनी अजीब सी बात है, लेकिन हाँ ऐसा होता था और ऐसा करते थे, और ये बच्चे की सेफ्टी के लिए ज़रूरी था। तो ये चीज़ें जब हम नहीं ख्याल करते और बच्चे को ऐसे ही चीज़ पकड़ा देते हैं, फिर 2-3 साल का बच्चा हमें लगता है कि वो बड़ा समझदार है, वो समझदार हो रहा होता है बिल्कुल, लेकिन फिर ये देखिए कि एक नागहानी, और ये अल्लाह की तरफ से इतनी ज़ाहिर सी बात है, लेकिन ये छोटी छोटी बातें जिनका अगर ख्याल रखा जाए तो हम बहुत बड़ी मुसीबत से बच सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को आपने एक तरह से समझिए कि सदका जारिया समझ के शेयर करें। हमें हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, हमें इत्तिबा नबी से, हमें सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत सी ऐसी बातें मिलती हैं। बिस्तर पे बैठने से पहले उसे झाड़ा जाए, पानी को पीने से पहले उससे पहले बर्तन को अच्छे से देख लिया जाए। जिस तरह मुझे याद पड़ता है एक वाक़या इस तरह से था कि एक बुज़ुर्ग थे जिन्होंने इसी तरह से बर्तन से पानी पीना था, तो उनको एकदम से ख्याल आया कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है कि बर्तन को पहले देखा जाए और फिर पानी पिया जाए, और जब वो देखते हैं तो उस मिट्टी के बर्तन के अंदर एक बिच्छू होता है। तो इसी तरह से आप अगर इन चीज़ों का ख्याल करें, चीज़ों के अंदर एहतियात करें, तो बड़ी बड़ी मुसीबतों से आप बच सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।